Assalamu alaikum. Chemical reactivity introduction. The different kind of materials around us exist in variety of form. अगर हम अपने इर्द गिर्द मौजूद मटेरियल्स को देखें तो वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे होंगे. लेट्स सी द थिंग्स लाइक एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, बिल्डिंग फ्रेम्स, ऑटोमोबाइल्स और इवन डिफरेंट मशीन्स एंड टूल्स कि अगर हम इन तमाम चीज़ों को चेक करें तो इनकी नेचर जो है वो मुख्तलिफ होगी एक दूसरे से. यानी कि जो इनमें मटेरियल है वो एक जैसे नहीं नज़र आ रहे होंगे आपको. आर ड्यू टू द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरियस मेटल्स. अब क्या है कि ये जो जितनी भी चीज़ें, अगर हम एरोप्लेन की बात करते हैं, ट्रेन की या बिल्डिंग फ्रेम्स की, अगर हम मशीन्स देखते हैं, टूल्स देखते हैं, हर एक में जो मेटल है या जो जो भी हमने मटेरियल इस्तेमाल किया है उसकी अपनी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम उसको उस मेटल के साथ या उस मटेरियल के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं. दूसरी एग्जांपल देखते हैं. द नॉन मेटल्स एग्जिस्ट एज गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉफ्ट और हार्ड सॉलिड्स. अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो वो आपके पास किस फॉर्म में मिलेंगे? आपको गैसेस की फॉर्म में, लिक्विड्स और सॉफ्ट या हार्ड सॉलिड्स में होंगी आपके पास. दे ऑक्यूपाई अपर राइट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल. अगर आप अपर राइट पोजीशन, ये वाली जगह यहाँ पे देखिए, ये आपको सारी नॉन मेटल्स हैं. This is the upper right position of the periodic table. Here you can find all the non-metals that exist in solid, liquid and gas. Okay, like carbon, nitrogen, phosphorus, oxygen, sulfur. Most of the halogens and the noble gases are non-metals. So ये देखिए यहाँ पे जो upper right part है आपका periodic table का, ये तमाम non-metals से मिलके बना हुआ है. They show a variety of chemical reactivities. They form different ionic and covalent compounds, many of which are solid or gases. अब ये क्या करते हैं? मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन देते हैं जिसके बाद ये क्या बनाएंगे? डिफरेंट किस्म के आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड बना रहे हैं और उनकी करेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, जिनसे जो कंपाउंड हैं उनके वो माइट भी सॉलिड्स भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकती हैं. मेटल्स आर द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन. अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो यहाँ पे जितनी भी आपके पास मेटल्स हैं लेफ़्ट साइड पे, सिवाय हाइड्रोजन के, विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म केटाइंस. केटाइन किस लिहाज से? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन. क्या करते हैं? जैसे लिथियम है या सोडियम है तो अपने आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो क्या कहलाते हैं? केटाइंस कहलाते हैं. बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स मेटल कैन बी कैटेगराइज्ड एज नंबर 1 वेरी रिएक्टिव. जो मेटल्स आपके बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं उनको हम 3 हिस्सों में कर रहे हैं. नंबर 1 वेरी रिएक्टिव लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अल्मीनियम. नंबर 2 मॉडरेटली रिएक्टिव, यानी कि ज़्यादा से थोड़े से कम जो रिएक्टिव हैं लाइक जिंक, आयरन, टिन एंड लेड. और जो लीस्ट रिएक्टिव, जिनको हम क्या नाम दे सकते हैं? नॉन रिएक्टिव भी कह सकते हैं, यानी कि बहुत ही रेयर है कि ये रिएक्शन करें या ख़ास स्पेसिफिक कंडीशन पे हमें इनको ले जाना पड़ता है रिएक्शन के लिए, लाइक कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड. तो ये आपकी मेटल्स की 3 इकसाम हैं जो इस तरह से रिएक्टिविटी के लिहाज से हमने इनको क्या किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है. ठीक है. सम कॉमन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल्स आर शोन इन द फिगर. तो इस फिगर को समझने के लिए पहले आप इस चीज़ को देखिएगा कि कलर ऑफ द बॉक्स ऑफ एलिमेंट, मेटल्स आप किस कलर में हैं? नॉन मेटल्स और ये मेटलॉइड्स हैं, यानी कि ब्लैक सॉलिड होंगे, ब्लू आपके पास लिक्विड होंगे और रेड जो हैं वो आपकी गैसेज हैं. तो ये देखिए, ये आपकी हाइड्रोजन रेड है, इट्स मीन इट इज़ ए गैस. अगर आप यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन देखते हैं तो ये सारी क्या हैं? गैसेज हैं. अगर आपको कोई ब्लू नज़र आ रही है जैसे भी आ रहा है तो इट्स मीन इट्स इन लिक्विड फॉर्म. और ब्लैक में आपके पास बाकी क्या है? मेटल्स और नॉन मेटल्स और इवन मेटलॉइड्स क्या हैं? सॉलिड फॉर्म में पाई जा रही हैं. सो ये पीरियोडिक टेबल में हमें जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ से इस तरह से पता चलते हैं कि ये किस फॉर्म में पाई जा रही हैं. Important physical characteristics of metals are listed below. अब मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो हम देखने से, छूने से या उनकी फिजिकल अपीयरेंस से हमें उनकी करेक्टरिस्टिक या खूबियाँ पता चलती हैं, वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी. जितनी भी मेटल्स हैं वो सॉलिड में पाई जाती हैं सिवाय मर्क्यूरी के. ये देख सकते हैं, अगर आप इसको हाथ पे डालते तो इस तरह से लिक्विड की तरह से ये, हाँ, यानी कि मेल्ट हो, ऑलरेडी मोल्टन फॉर्म में है और लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है. ठीक है. जस्ट लाइक यू कैन से दैट अ वाटर और समथिंग जस्ट लाइक एज विस्कस लाइक जेली मटेरियल. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट अल्कली मेटल. इन सब के मेल्टिंग
और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, बहुत ज़्यादा हाई होंगे सिवाय अल्कली मेटल्स के। दे पोजेस मेटेलिक लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड। ये देखिए ये ख़ास किस्म की चमक शो करेंगे, लस्टर शो कर रहे होंगे, और क्या करेंगे, इनको हम पॉलिश भी कर सकते हैं। दे आर मेलेबल, क्या मतलब है मेलेबल का, कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, यानी कि अगर हम इनके ऊपर थोड़े से इनको मारा जाए या हैमर्ड किया जाए तो इसकी हम क्या बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं। डक्टाइल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, और इनको खींच के क्या बना सकते हैं, इनकी वायर्स भी बना सकते हैं। और एक अहम चीज़ जो है, एंड गिव ऑफ अ टोन व्हेन हिट, जब इनको हम हिट करते हैं तो ख़ास किस्म का साउंड आवाज़ देते हैं, ठीक है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। रीज़न हमें पता है कि ये केटाइन है, इनमें आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो पॉजिटिव चार्ज वाले एटम्स हैं वो फ्री हैं इनमें, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री इनमें मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, गुड कंडक्टर हैं किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। दे हैव हाई डेंसिटीज़, डेंसिटी इनकी बहुत ज़्यादा होगी। दे आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, अब क्या है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे सिवाय सोडियम के और पोटेशियम के, बाकी तमाम क्या है, हार्ड मेटल्स हैं आपके पास। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है मेटल्स की, दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे ये सोडियम है तो ये अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर देता है, लूज कर देता है। यहाँ पे तो ये क्लोरीन को दे रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देखें तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो इलेक्ट्रॉन इनके बीच में मूव करते रहते हैं। सो दे कैन लूज इजीली इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। दे रेडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, जैसे लिथियम है, Li रिएक्शन करेगी ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना देगी, लिथियम ऑक्साइड, और उन्हीं के बेसिक ऑक्साइड बनाएगी। इस तरह सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बना रही है। दे यूजली फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विद नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। सो ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लूज करती है, जिसके बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बन जाती है। अब दोनों आपस में इंटरेक्शन करके एक आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो आयनिक कंपाउंड बनेगा, क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, और उसके बाद आपके पास एक आयनिक कंपाउंड जिसे हम सोडियम क्लोराइड का नाम देते हैं, जो कि मार्ज वजूद में आता है। दे हैव मेटालिक बॉन्डिंग, और इसके अलावा इनमें क्या होगी, मेटालिक बॉन्डिंग होगी, क्योंकि मेटल्स हैं तो जिस बॉन्डिंग के साथ ही आपस में जुड़ेंगे उसको हम मेटालिक बॉन्डिंग का नाम देंगे।